Okay, Prashant, so let's record your intro experience of PhD in Mechanical Engineering, IIT Dharwad. So Prashant, first I would like to ask you, आपको किस credentials पे ये call आया था? You are BTech or MTech, and on what credential did you get this call from IIT Dharwad? Sir, I am a non-GATE student, sir. So I had just applied on the basis of my master's result and on the basis of my master's thesis. And on that basis, sir, I got a call. There are two rounds of interview to be conducted, out of which, sir, one round has been done today. When I said, sir, this was the only thing, sir, no GATE for this. Okay. So उन्होंने SOP मांगा था प्रशांत या बिना SOP के था? Yes, sir. SOP was required, sir. SOP was essential. Even they mentioned it there in the interview. Also, they mentioned that we have seen your SOP. अच्छा. Or any minimum cutoff for CGP or something? Sir, I can't say about that, sir. But I think there might have been very so much applications. Only 142 students were selected. So I think maybe percentage might have been a criteria. If आपका CGPA कितना था प्रशांत? Sir, BTech CGPA is 8.87 and Master's CGPA is 8.70. मेरे को लगता है वो MTech CGPA ही देखते हैं. अगर किसी का BTech का बहुत कम भी हो तब भी कॉल आ सकता है, right? Yes, sir. Of course, आ सकता sir. अच्छा, फिर आपने SOP बनाया and then you got call. So 142 में से कितने लोग पहुंचे होंगे वहां पे? Was it physical or was it online? No, sir. It was online. It was divided into some sessions. Like I got a slot from 9 to 12. So on that only I think 3-4 students were there in the waiting room. अच्छा. तो इसका मतलब कि कम बच्चे पहुंचे हैं इंटरव्यू देने. Sir, actually it is a slot from ये slot जो चलेगा ना सर, ये I think एक दिन में 2-3 slots रहेंगे और ये इंटरव्यूज जो है वो 2 मई से लेके 12 मई तक चलेंगे सर. अच्छा, उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया. ओके, चलो प्रशांत, अभी अपने डिटेल बताओ, कैसे हुआ आपका इंटरव्यू? हाउ मेनी पीपल वर देयर, हाउ मेनी प्रोफेसर्स वर देयर एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड? राइट सर. एक जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुई है कि जैसे मैंने अपना जो फील्ड, जैसे मेरा 3D प्रिंटिंग में वर्क कर रहा हूं मैं, तो 3D प्रिंटिंग से ही रिलेटेड मैंने वहां प्रोजेक्ट भी डाला था. उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए भी इन्विटेशंस मांगी थी, उसमें भी मैंने प्रोजेक्ट के लिए ही किया था. तो आई वाज थिंकिंग, मुझे थोड़ा सा श्योरिटी थी कि जिन प्रोफेसर को मैं टारगेट कर रहा था, जिनका मैंने प्रोफाइल अच्छे से देखा था, वो होंगे. तो वो थे. अच्छा. और साथ में 2 प्रोफेसर और थे, तो टोटल 3 प्रोफेसर वर देयर. एंड सर, सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड था, तो ये इसमें सिर्फ मास्टर्स की थीसिस को ही वो करना था, डिफेंड करना था. तो इसमें उन्होंने दे आस्क्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट 6 to 8 slides, followed by a slide that could show my interest, the interest for the PhD. So I did that. वो सर, they were very impressed with that. उसमें उन्होंने मेरे को थोड़ा congratulate किया कि अच्छा तुम्हारा टॉपिक है. तो उसके बाद उन्होंने, but they did not ask me any question related to FDM. बेसिक क्वेश्चन रखे सर उन्होंने, बहुत बेसिक थे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका ये आया कि अगर मान लीजिए हम इसको थिन स्लाइस, कितना थिन हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी उसमें 3D प्रिंटर में. तो सर उसमें मैंने जैसे अलग अलग कर दिया कि FDM अगर आप करेंगे तो 0.1 mm की तक जा सकते हैं, बट इफ यू गो टू इन SLA तो आप 25 माइक्रोन तक भी आप जाके कर सकते हैं प्रिंट. तो फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो उनका था वो ये था कि मान लीजिए इफ आई एम प्रिंटिंग अ थिन शीट, सो उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसका स्ट्रेंथ किस तरफ मैक्सिमम होगा. सो क्योंकि ये सर लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है, तो इसमें जवाब ये हो सकता था कि जिस along the direction, अगर आप along the printing direction अगर आप टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो उसी में उसकी मैक्सिमम आएगी स्ट्रेंथ. तो उन्होंने फिर इसी में क्वेश्चन चेंज किया सर, यहाँ से फील्ड चेंज हो गया सारा. उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर हम रोलिंग करते हैं और शीट में ये चीज देखना चाहें तो उसमें क्या इफेक्ट होगा. तो वो सर मैं थोड़ा सा थोड़ा नॉन कॉन्फिडेंटली थोड़ा दिया मैंने जवाब इसका. तो उन्होंने एक चीज थी सर, वहां पे हिंट बहुत दिया प्रोफेसर्स ने. मतलब हर क्वेश्चन के लिए दे वर ट्राइंग टू गिव मी द हिंट कि आप इस तरीके से, जैसे अब इसमें उन्होंने माइक्रोस्ट्रक्चर की बात की कि आप माइक्रोस्ट्रक्चर से जवाब दीजिए, तो माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में मैंने थोड़ा सा कर दिया. क्वेश्चन ज्यादा माइक्रोस्ट्रक्चर पे ही रखे. फिर उसके बाद उन्होंने एक सर बस प्रॉब्लम आई थी इसमें, जो
उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने दे हैड ओपन्ड 12 पोजीशंस फॉर दिस। मैंने सिर्फ 2 को किया था उसमें से, जो 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड थी। ओके। तो उन्होंने ये मेरे को क्वेश्चन बहुत 2-3 बार किया कि आपने सिर्फ 2 ही क्यों किया, इसका मतलब है कि आप सॉलिड मैकेनिक्स या उसमें वर्क नहीं करना चाह रहे। तो इस प्रकार के सर क्वेश्चंस उनके रहे थे, जो मैं थोड़ा सा, तो मैं सर ऑनेस्ट रहा। मैंने कहा कि सर क्योंकि 3D प्रिंटिंग से ही वर्क कर रहे हैं तो एक वो इम्पल्स बन ही जाता है, एक नेचुरल वो झुकाव होता है कि हम 3D प्रिंटिंग वाले ही ढूंढें। तो मैंने कहा उसी उसमें मैंने कर दिया। लास्ट क्वेश्चन सर उन्होंने एक पूछा था स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है और टेंसर है कि नहीं है। तो वो मैंने दे दिया कि टेंसर है। तो फिर वो पूछ रहे थे कि ऑर्डर कौन सा है इसका, तो सेकंड ऑर्डर बोल दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। आपने उस प्रोफेसर का मेंशन तो नहीं किया था जो प्रोफेसर वहां बैठे हुए थे 3D प्रिंटिंग वाले? सर मैंने वहां पे कर दिया सर मेंशन। आपने नाम मेंशन किया था अपने एसओपी में? मैंने यस सर मेंशन किया हुआ था। एंड ही वाज सिटिंग देयर? यस सर। और इंटरव्यू में भी अभी जब उन्होंने ये मेरे को तीसरी बार पूछा ना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर मैंने जैसे सर का प्रोफाइल देखा था तो मेरे को मैंने उनके थोड़े फील्ड बता दिया कि सर इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है और मैंने ये वाला काम भी किया है। तो मैंने कहा सर इम्पल्सिवली एक हो गया कि मैंने सिर्फ 3D प्रिंटिंग ही किया, लेकिन मैं आई एम ओपन टू वर्क एनी वर्क दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, यस सर। ठीक है। तो ऐसे फिर आपका इंटरव्यू खत्म हो गया? बस सर इतना ही था अभी। तो व्हाट डू यू थिंक पॉजिटिव इस पे एंड हुआ है प्रशांत? सर if I think that they were giving me hints regarding जहां कहीं मैं अड़ रहा था तो आंसर के लिए, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट तो हुआ सर इसका। लेकिन एक मेरे को ये भी था कि कई क्वेश्चंस में मैं जहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता था, कि विद कॉन्फिडेंस दिया जा सकता था, वहां पे मैं थोड़ा सा फंबल कर गया। तो मुझे लगा कि वो कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ना शो करे मेरे उसमें, कि आप बेसिक नॉलेज नहीं है, ऐसा ना हो। ओके ओके। तो प्रशांत और कहाँ से आपको अभी अवेटेड है अपना पीएचडी का इंटरव्यू? सर अब एक सर आईआईटी तिरुपति से आया हुआ है सर कॉल। अच्छा। तो उसका 20th को है सर, 20th मई को टेस्ट है। तो वो साथ ही इंटरव्यू होगा सर। और बस ये एक धारवाड़ है अभी सर, बाकी अप्लाई किया हुआ सर दिल्ली, हैदराबाद और रोपड़, मंडी अप्लाई किया हुआ सर। ओके ओके। चलो, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्रशांत फॉर सिलेक्शन इन दिस। एंड अब आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया है तो आई एम वेरी श्योर बाकी इंटरव्यूज में आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। यस सर। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू।